हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ब्रज यात्रा पर जा रहा हूँ। इसमें मेरी मम्मी और उनकी कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ संघ के लोग हैं। तो जिन लोगों को ब्रज यात्रा का मतलब नहीं पता तो उन्हें मैं कुछ शब्दों में बताता हूँ। यह वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाएँ की थी और इसमें उन 200 मंदिरों को कवर किया जाता है और कुछ कुंड और बाग बगीचे हैं, लेकिन आज हम कुछ मंदिरों व कुंडों को कवर करेंगे। मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना और चलिए फिर चलते हैं। यात्रा की पहली जगह छाता है, तो हम छाता में मंदिर पर जा रहे हैं। ये छोटी छोटी गलियां हैं। राम राम। राधे राधे। मतलब मंदिर के बारे में कुछ बता तो दो। राधे राधे। कौन सा मंदिर है? पूछ रहा है कौन सा? रत्नेश्वर महादेव मंदिर है ये। इस मंदिर का नाम चतुर्भुज बंसीवारो है। आप यहाँ का विजिट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्राचीन मंदिर की तरफ और वहाँ पर दर्शन करते हैं। ये छोटी छोटी गलियों में घूमने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है। आपको भी 84 कोस की यात्रा या फिर ब्रज तो घूमना ही चाहिए लगभग। तो चलिए नेक्स्ट लोकेशन पर, यानी अगले पवित्र स्थान, ब्रज के अगले पवित्र स्थान पर। हाँ, पर कम माम चल रही है। अंदर दर्शन कर रही है कभी। दूसरी जगह आज की नई सैमरी माता। ये ब्रज की उन पवित्र स्थलों में से है जहाँ पर माता को श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाया जाता है। यहाँ पर आप अपनी श्रद्धा से कुछ भी चुन्नी, साड़ी और श्रृंगार चढ़ा सकते हैं।
है मंदिर का प्रांगण है और आज मंदिर को शायद से सजाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, कुछ फंक्शन होगा शायद से। ये मंदिर का हवन स्थल है, यहाँ पे मंदिर में हवन होता होगा। राधे राधे जी, हम 84 कोस की यात्रा में आए हुए हैं। ये छातम नरी सेवी का मंदिर है, हम सभी नरी सेवी दर्शन करें, बहुत आनंद आया। राधे राधे। तो अभी गए चाय नाश्ता करने के लिए रुके हैं हम। कुछ इतने लोग यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ ब्रज की। आ जाएगा कि चाय ले लो। नाश्ते में मिला है ब्रेड पकौड़ा और हलवा है मम्मी। मम्मी लुत्फ लेते हुए नाश्ते का है। चाय भी थी जो कि हम पी चुके हैं, है मम्मी? चाय मिली है, चाय पी चुके हैं हम, अब हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद मिलते हैं गाइस। नाश्ता तो कर लिया है, ठीक था खाने में, नाश्ता टेस्टी था। आप लोगों से एक बात कहनी थी कि आप जब भी ब्रज यात्रा करने आओ या फिर कहीं पर भी जाओ तो कूड़ा करकट कहीं ना फैलाएं। यात्रा की तीसरी जगह चौमुआ, पेड़ बहुत साल पुराना है। जय जय श्री राधे चिंता मत, बाद में ले लेते ना। उस समय की कथा है, यहाँ की बैठ जाओ सब। कि भगवान यहाँ पे गैया बच्चा चराने के लिए आते थे ग्वाल वालों के साथ में। तो गैया बच्चा चराने के लिए आते हैं तो सब लोग बैठ के एक जगह प्रसाद पा रहे हैं, भगवान को भी पवा रहे हैं, भगवान भी सबको पवा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देखते बन के यार जी भगवान कहते सबको झूठे मीठे हाथों पे कार्या है, सबको खिला रहा, भगवान तो नहीं होना चाहिए, तो कोई ग्वाल बाल। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे भ्रम हो गया था कि भगवान नहीं। कल बोलते भाई मधुमंगल आपको प्रसाद लेके नहीं आए, आप डेली प्रसाद सबके यहाँ पाते हैं तो आप एक दिन तो लेके आना चाहिए। मधुमंगल एक निर्धन घर से था, पूर्णमासी पर्वतानी का बेटा था। तो मधुमंगल घर जाते हैं, मैया से बोलते मैया लाला ने प्रसाद मंगाया है। मैया बोली बेटा वो तो बहुत बड़े घर का बेटा है, 9 लाख गैया है उसके पास, अपने तो घर में आटा भी नहीं है, क्या ले जाएगा बेटा? बोले मैया जो घर में हुए, बोले और तो कुछ नहीं है, 4 दिन पहले मैं किसी पड़ोसी के हाथ से कड़ी मान के लाई थी बेटा, वो रखिए। बोलो मैया उसी को रख दो जैसी लाला की इच्छा है। और सभी लोग बढ़िया बढ़िया भोजन बनवा के लाते हैं जैसे जिसके घर में था। तो सब लोग आके यहाँ पे बैठ जाते हैं तो भगवान सबकी पोटली चेक करते हैं, बेटा तेरी मैया ने क्या भेजा है, बेटा तेरी मैया ने क्या भेजा है। तो किसी के में पूड़ी निकलती है, किसी के में कचौड़ी है, किसी के में लड्डू है, किसी के में पुआ है, तो किसी के में मोहन ताल है, किसी के में रसगुल्ला है। तो मधुमंगल देख के बोला यार और दिन तो रोटी और अचार लेके आते थे जी, कहूँ चटनी लेके आते थे, ये माल तो लाए नहीं है कभी। और हम तो 4 दिन की खट्टी कड़ी लेके आए ना, वो तो कड़ी मुझे दूर जाके खा लेना चाहिए, मेरा लाला खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो
तो मधुमंगल अपने मिट्टी के कुल्हड़े दूर ले जाते हैं, दूर जाके एक घूंट मारते हैं, जैसे ही भगवान आवाज लगा देते, अरे मधुमंगल कहाँ भाई मेरा प्रसाद। मधुमंगल बोले कहते मुख में कड़िए, भगवान दौड़ के जाते हैं, झपट के ऐसे करके मुख में गुलचा मारते हैं तो कड़ी बाहर आ जाती है। कड़ी बाहर आती है तो भगवान बड़े भाव से मधुमंगल के मुख को चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि जी कोई भगवान नहीं, जी कोई बैरुपिया लगता है, अरे कल तो झूठे मीठे हाथों से दिखा रहा है, तो उंगली कड़ी को चाट रहा है, इसकी तो परीक्षा लेना चाहिए। ब्रह्मा जी आते हैं तो यहाँ से गैया बच्चों की चोरी करके ले जाते हैं। चोरी करके ले जाते हैं तो कुछ ग्वाल बाल देखने के लिए जाते हैं तो गैये बच्चे कहीं नहीं पाते। आके बोले लाला हमको कहीं गैये बच्चे नहीं पाए, बहुत दूर तक घूमे। बोले एक काम करो तुम प्रसाद पाव देख के मैं लाता हूँ। भगवान गैया बच्चा देखने के लिए जाते हैं, जब तक ग्वाल बालों को भी ले जाते हैं ब्रह्मा जी। उधर से लौट के आते हैं, ना गैया बच्चा पाई, इधर आए तो ग्वाल बाल भी नहीं। तो भगवान अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, देखो भाई मेरे साथ किसने किया ये, देखो तो ब्रह्म लोक में गैया बच्चा ग्वाल बाल मान के बा यार ब्रह्मा तू मेरी परीक्षा ले रहा, कोई बात नहीं तेरी मैं ले सकता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, जितनी गैया जितने बच्चा जितने ग्वाल बाल सौम प्रकट कर लेते हैं। तो ब्रह्मलोक का एक दिन होता है, अपने यहाँ की 1 साल होती है। 1 साल तक कथा चलती रही, कोई ब्रजवासी को ये पता नहीं लगा कि हमारी गैया नहीं आई, कि हमारे बच्चे नहीं आए, कि हमारे ग्वाल बाल नहीं आए, सब हम शकल बना दी ठाकुर जी। तो 1 साल के बाद ब्रह्मा जी लौट के देखते हैं, ये तो मैंने गलत किया, ब्रज में हाहाकार मचता होगा। ब्रह्मा जी आते हैं तो वही गैया वही बच्चा वही ग्वाल बाल वही खाना पीना चल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। दौड़ के ब्रह्म लोग जाते हैं, वहां भी कुतने। तो जब तक मेरा गोविंद क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का रूप रखकर ब्रह्म लोग पहुंच जाते हैं। द्वारपालों से बोले भाई नकली बैरुपी हमारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई आए तो अंदर मत प्रवेश हो, अंदर हम तो जाके तैन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की आसन पर पहुंच जाते हैं। जब तक इधर उधर से परेशान हो गए ब्रह्मा जी जाते हैं तो द्वारपाल रोक देते हैं। मान के तू कौन, मान के मैं ब्रह्मा, मान के तू कौन, तो ब्रह्मा भाई तू तो कोई बैरुपिया है, हमारे ब्रह्मा जी तो पहले से ही अंदर है, आप तो कोई बैरुपिया है। जब ब्रह्मा जी ने स्थिति की तो 40 बार वेद मंत्रों से स्थिति की, लेकिन ठाकुर जी ने माफ नहीं किया। इंद्रदेव ने भारी भारत करी 7 दिन 7 रात, तो वो 10 स्थिति में माफ कर दिए। ब्रह्मा जी 40 में भी नहीं, फिर ब्रह्मा जी बोल रहा मेरी कौन सी बड़ी गलती है भाई। इंद्र ने तो मेरे डुबाने के लिए वर्षा की थी 7 दिन 7 रात, तो आपने वो 10 स्थिति माफ कर दी और हमको 40 में भी नहीं। बोले ब्रह्मा जी आपका तोड़ने का काम, इंद्र का जोड़ने का काम। इंद्र ने सब पर्वत के नजदीक जोड़े और आपने मेरे से 1 साल तक दूर किए, आपको क्या क्षमा किया जाएगा। बोले प्रभु कोई सजा दो, कोई दंड दो, हमको क्षमा करो। बोले सजा चाहिए 84 कोस की, यदि दंडोती परिक्रमा लगाओगे तो आपको माफ किया जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने दंडोती लगाई लेट के। बोले प्रभु ब्रज में आ गए तो हमारी पूजा भी ब्रज में होना चाहिए। बोले पूजा होगी सबके लास्ट में, तो मैं ब्रह्मा जी बोल लाल वाले जो प्रकट हुए, हाँ उसमें 1000 लीटर पानी डालो, 10,000 लीटर डालो तो भी नहीं भरेगा। दूध 11 लीटर से भरता है। जिसकी मनोकामना है, जो भगत यहाँ मनोकामना मांग के जाता है तो साल भरने में उससे पहले उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, लेकिन लौट के दूध से भरना पड़ेगा आपकी मनोकामना पहले। ये नहीं कि अपन भाई कितने दूध से भरना पहले कुछ नहीं बनना पड़ता है। कितने दूध पहले तो आप 1 रुपये चढ़ाओ, जो इच्छा पड़े जो चढ़ाओ, 11 किलो दूध। और मांग के जाओ, आपकी मनोकामना पूरी आ तो 11 लीटर दूध लेके आ जाओ, आप जाइए। जय जय श्री राम। सभी लोग श्रद्धा से दान करें, दक्षिणा दे। कथा सुनने का यदि दक्षिणा नहीं देते तो पाप लगता है। और सब लोग चिन्ह मत दे, प्रेम से जब बने 1 रुपया जो नहीं करे आपसे क्या जाते हो। ये थी ब्रह्मा जी की कथा। आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी मैं आपको ब्रह्मा जी जो पंडित जी ने बोला उनके भी दर्शन कराऊंगा। गाइस ये है वो कुंड
जिसकी पंडित जी बात कर रहे थे, इसमें दूध चढ़ा सकते हैं ब्रह्मा जी। तो गाइस ये था चौमा में ब्रह्मा जी का मंदिर, ये ब्रज में ही आता है। तो अब अगली जगह पर चलते हैं। पूरा एंजॉयमेंट चल रहा है। ये ब्रज की पूरी यात्रा गाँव से होके चलती है। यहाँ पर आसपास खेत खलियानी दिखाई देंगे पूरा, आप देखिए पूरा हरा भरा खेत खलियान। तो गाइस हम अभी श्री कृष्ण बलराम टेम्पल पर पहुँचे। ये लोकेशन ब्रज यात्रा की चौथी जगह है। कितना प्यारा झूमर है, ये रात में चलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। मस्ती में यात्रा को एंजॉय कर रहे हैं। गाइस हम लोग नाग मंदिर चैत पे पहुंच चुके हैं। अपने फोटो ढूंढेंगे ना आप भी देख लेना, आप भी आ जाओगे। ये शेषनाग मुख्य मंदिर यही है। यहाँ पे शेषनाग जी की पूजा होती है। यहाँ पर कृष्ण जी अपना नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही कालियानाग है जिनका मर्दन किया था ठाकुर जी ने। इनको वृंदावन से भेज के ठाकुर जी ने ये कहा था कि तुम मुड़ के वृंदावन की तरफ मत देखना, जाओ। और इन्होंने इस जगह मुड़ के देखा तब ये पत्थर के हुए। यही कह के भेजा था कि मुड़ के मत देखना, तुम जाओ रमणद्वीप, यदि देखा तो तुम निश्चल हो जाओगे। इस जगह मुड़ के देखा था और ये पत्थर के हुए। ये ओरिजिनल कालियानाग है जो वृंदावन में हो। कृष्ण जी ने कही कि जब तक वृंदावन पार ना कर ले जब तक मुड़ के पहुँच वहाँ है आज भी और सर यहाँ है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? या पोखर में चाहे बाढ़ आ जाए, कितना ही पानी आ जाए, फन ना डूबे, फन ऊपर है।
अच्छा, ये पूरा परिक्रमा मार्ग है। हाँ, परिक्रमा क्षेत्र है। ये पूरा परिक्रमा क्षेत्र है। ऐसे जाके आप ऐसे जाएंगे ना तो घूम के आ जाएंगे। আর খুঁজে পাচ্ছে না কোথায় মুনি খুঁজে পাচ্ছে না। এবার তো রাজা বিপদে পড়ল, তার কিছুক্ষণ বাদে দেখছি না একটা সাপের মতো পা চলছে। সেই জায়গায় তাকিয়ে দেখছি না, এই তো মুনি, তো এই বাবা, এই তো বলি তো পুস্তক বেদি পচা গলা, এ তো জল খাওয়া যাবে না। তখন ওই মুনি কাছে জল চাইলে তবু, নাহলে তো সে ভালো হবে না। সে মুনি যেই জল দিল গ্লাসে, দেখে তো तो गाइस हम लोग वृंदावन पहुंच चुके हैं 4 धाम मंदिर पे। यहाँ पर वैष्णो माता की बहुत बड़ी प्रतिमा है, साथ में भोले बाबा यानी शिव जी की भी बहुत बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पर आप आएँ और विज़िट करें। पूरी गुफाओं में बना हुआ है सभी भगवान की प्रतिमा, सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी मस्ती में। चार धाम में भोले बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा, साइड में फाउंटेन और अर्धनारीश्वर, और ये इन्हीं के साइड में नंदी जी जो अपना मुख भोले बाबा शिव जी के ऊपर करते हुए देखते हुए। गुफा प्रवेश, वैष्णो देवी गुफा। अगला मंदिर प्राचीन मनसा देवी मंदिर, मनसा देवी जी का ये मंदिर है। देखो, ये मनसा देवी है, स्वयं प्रकट है। अच्छा। और ये अष्टावक्र ऋषि थे, जनक जी के समय में, राम जी के समय में उन्होंने इनकी तपस्या की थी। अच्छा। अष्टावक्र के नाम पर ही गांव का नाम आठस पड़ा है। अच्छा, आठस गाँव है ये। हाँ। और देवी देवी आठस के नाम से मशहूर है। मशहूर है। और इनकी पहले जो आदमी की बलि दी जाती थी, फिर उसका विरोध हुआ, फिर बकरे की, फिर भैंसे की। अच्छा। अब इनकी जायफल की, नींबू की और गोले की बलि दी जाती है। अच्छा। अब वो सब खून खराबा बंद हो गया है। सब बंद हो गया। हाँ, और ये है योग माया, कृष्ण की बहन जो थी। अच्छा। तो जिस समय कंस ने मारना चाहता था, उस समय तो विंध्याचल चली गई थी। अच्छा। बाद में कृष्ण ने जो राक्षसों को वध किया ना, तो उसमें कोई बछड़े के रूप में था, कोई बगले के रूप में था, कोई घोड़े के रूप में था। तो राधा जी ने कहा कि वो चाहे भले ही आपने राक्षस मारे से, लेकिन रूप तो उनका वो था। तो उन्होंने प्रायश्चित किया है। तो हमारे जितने भारत में देवी देवता हैं, सबका आह्वान करके 84 कोस की बड़ी यात्रा में सबको स्थान दिया। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबको ये सबको बिठा दिया, तो इसीलिए फिर परिक्रमा बना। हाँ, 84 को सब देवताओं को दिया है। और सब नदियों का जल और सब पवित्र नदियों का, मानसिक गंगा गोवर्धन में मन से प्रकट किए गंगा। हाँ। और राधा कुंड में, कृष्ण कुंड राधा कुंड में अहोई अष्टमी को स्नान होता है रात के 12 बजे। रात को 12 बजे। तो जिसके बच्चे नहीं होते, बच्चे हो जाते हैं। और जो जिनके लड़का नहीं होता, लड़का हो जाते हैं। शादी नहीं होती, शादी हो जाती। बड़ी मनोकामना पूर्ण होती। उसमें 12 बजे इकट्ठे होते हैं सब। और रात को 12 बजे कर 12 बजे, हाँ 12 बजे स्नान होता है वहाँ पे। ये इनकी महिमा है। ये कहते हैं, ये एक मथुरा कारखाने में थी, साड़ी के कारखाने में। अच्छा। तो वहाँ इनकी सेवा नहीं होती थी। तो पंडित जी को दर्शन दिए कि मेरी सेवा नहीं हो रही है। तो वो उन्होंने कहा सेवा हो गई।
फिर दोबारा कहा कि मेरी सेवा नहीं हो रही है तो महाराज तो नहीं देगा। तो ये वृंदावन लेके आ गए इन्हें। मदन मोहन जी का मंदिर है, परिक्रमा मार्ग पड़ता है अच्छा। ऊंचा सा कालीदे के पास में, तो वहाँ ला के रख दिया, विराजमान करा दी। लेकिन वहाँ भी संतुष्ट नहीं हुई। एक दिन वो यहाँ आए दर्शन करने के लिए, उन्होंने इन देवियों के साथ में इनकी भी सेवा हुई आई, तो फिर यहाँ स्थापित अब करा यहाँ दिया। स्थापित हो, यहाँ खुश है हमारा। यहाँ खुश है। एक धानुका जी सेठ से आए थे उनके साथ में, तो जैसे वृंदावन पहुंचे तो टेलीफोन आया, बाबू हम मुकदमों में जीत गए हैं आज। अच्छा। तब से उन्होंने 30 साल से हम नव दुर्गा में पाठ कराया दुर्गा का, और भंडारा करते थे। और ये सामने गेट है, ये नीचे वाला फर्श है, फाटे वगैरह सब उन्हीं का बनाया हुआ है। गाइस तो अभी हम आटस गांव से निकल चुके हैं, यहाँ पे मनसा देवी का मंदिर था। गाइस तो हम अब अगले पवित्र स्थान मतलब गरुड़ स्थान पर आए हैं। प्राचीन गरुड़ गोविंद मंदिर। गाइस ये सभी मंदिर मथुरा वृंदावन के पास ही पड़ते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे आप बहुत प्राचीन मंदिर। अभी लंच टाइम हो चुका है और यहाँ पर खाना बन रहा है। अभी खाना खा लिया है, टेस्टी था खाना, अच्छा था। आइए आपको कुछ नृत्य कुछ दिखाते हैं, डांस दिखाते हैं अंकल का। यह है चंद्रोदय मंदिर वृंदावन। इसकी सुंदरता, इसका स्ट्रक्चर, इसकी भव्यता तो मनमोहक है ही है। यहाँ पर फाउंटेन भी जो कि अभी चल नहीं रहा है, और यहाँ के बाग बगीचे भी काफ़ी मनमोहक हैं, बिल्कुल शांति सी है। जगन्नाथ मंदिर वृंदावन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर। बहुत दूर से इंतजार था। भाई बहुत भीड़ थी भाई, बहुत भीड़, बहुत भीड़। जैसे जैसे निकल के आए हैं भाई। राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जिनके दर्शन यदि आपने नहीं करे तो बांके बिहारी के दर्शन भी आपने नहीं करे माना जाता है। हम पहुंच चुके हैं राधा वल्लभ। जिनके दर्शन ना करना मतलब ब्रज का दर्शन ना करना। और दर्शन कराऊं।
यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक जरूर करें जब मैं दर्शन कराता हूँ। तो आप लोगों ने राधा वल्लभ के दर्शन ढंग से कर लिए ना, मानो आपने वृंदावन के पूरे दर्शन पूरे कर लिए। बांके बिहारी जी के बाद इन्हीं के दर्शन करना, जिससे आपकी यात्रा पूरी होगी।